बात जब SN1 और SN2 रिएक्शंस की होती है तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि यहां पर SN1 लगेगा कि SN2। आज हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे अपने इस सीरीज में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस, जहां पर हम SN1 के सारे टाइप को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हम सबसे ज्यादा टाइप ऑफ हैलाइड यानी डिग्री ऑफ कार्बन को देखते हैं। तो अपना डिग्री ऑफ कार्बन कैसा होना चाहिए भाई? डिग्री ऑफ कार्बन हमेशा 3 डिग्री को हम प्रेफर करते हैं, फिर हम 2 डिग्री को, और याद रखना कि 1 डिग्री SN1 में कभी नहीं होता। मतलब अगर आपके पास 1 डिग्री कार्बन है यानी 1 डिग्री हैलाइड है, तो वहां पे एक चीज फिक्स है कि वहां पर SN1 कभी नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मैंने एक प्रॉब्लम दिया है। यहां पर मैंने दोनों 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है। तो यहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा SN1 फास्ट होगा, कौन सा SN1 फास्ट रिएक्शन देगा? तो यहां पर हम काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स को, यहां पर हम काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स को। और यहां पर जब हम अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करेंगे तो हम देखेंगे एक में 9 है और एक में 8 है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन से होती है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ यहां पर SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। देखते हैं पहला प्रॉब्लम। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कहां पर SN1 फास्ट होगा। हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यहां पर लिखे रेट। तो देखिए 3 डिग्री जो आपका हैलाइड होगा या कार्बोकटायन होगा, वहां पर SN1 सबसे मैक्सिमम होगा। फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री में तो होता ही नहीं है। तो अगर हम इन सभी को पॉइंट्स को मिला दे तो हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। देन हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर पूछा है कि बताइए कहां SN1 फास्ट होगा। यहां पर हम देखेंगे ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, यहां पर ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो यहां पर इसमें फास्ट होगा और यहां पर 3 डिग्री हैलाइड में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि SN1 में रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकटायन का। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है। यहां पर हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट होता क्या है। मैंने एक लिया क्वेश्चन, यहां पर पूछा गया कि अगर अब यह वाटर से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन क्या होगा। सबसे पहला स्टेप कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा। यहां पे लिख लीजिए बच्चों की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा। यहां पे हमने देखा ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है। अगर हम यहां पर हाइड्रोजन या हाइड्राइड की शिफ्ट करें, इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस इस कार्बन से निकालकर उस कार्बन पर लगा दिया तो हमें मिलता है 2 डिग्री कार्बोकटायन विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। और यहां पर OH अटैक करेगा और अपना प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन भी होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर क्या करना है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि कौन सा रीअरेंजमेंट वाला SN1 रिएक्शन होगा। सबसे पहले देखिए यहां भी पेंटेन है, यहां पेंटेन, पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो हम देखते हैं कि 3 ब्रोमोपेंटेन को कैसे लिखते हैं। 3 ब्रोमोपेंटेन को हम ऐसे लिखते हैं। फिर देखिए 2 क्लोरो 3 डाइमेथाइल पेंटेन को हम इस तरह से लिखते हैं। अगर हमने यहां से क्लोरीन को भगा दिया, अगर हमने क्लोरीन को भगाया तो हमें मिलेगा कार्बोकटायन। और ये कार्बोकटायन जो आप देख रहे हो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। और यहां पर अगर हमने मिथाइल शिफ्ट किया तो हमें मिलेगा
3 डिग्री कार्बोकटायन। बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट। अगर हमने यहां पर मिथाइल को, यहां पर हमने CH3 माइनस को उठाकर उस कार्बन पर अटैच कर दिया तो यहां पर हमें मिलेगा 2 डिग्री कार्बोकटायन, यहां पे हमें मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकटायन जो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकटायन से। तो यहां पर वाटर का अटैक होगा। तो ये चीज यहां पे क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को हमने देखा कि यहां पर 2 डिग्री से कार्बोकटायन चेंज हो जाता है 3 डिग्री में, और यहां पर जो शिफ्ट होता है वो CH3 माइनस का शिफ्ट है। बाकी सारे ऑप्शन को चेक कर लेना, कहीं भी 3 डिग्री कार्बोकटायन नहीं आएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आप बाकी सबको चेक कर लीजिएगा। यहां पर ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएगा, यहां पे 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएगा, यहां पे भी ये 2 डिग्री में ही रहेगा, यहां भी आप देखिएगा ये 2 डिग्री में ही आपको मिलेगा। तो यहां पर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कैसे रीअरेंजमेंट होगा। अब बात करेंगे कि SN1 रिएक्शन जाना जाता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। मतलब SN1 रिएक्शन में अगर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी नहीं पढ़ी, मतलब कुछ नहीं पढ़ा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बोलता है कि SN1 रिएक्शन कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में हम क्या चीजें चेक करते हैं? किसी पॉजिटिव चार्ज को क्या ऐसी बातें हैं जो स्टेबल करेंगी, क्या ऐसी बातें हैं जो इसे स्टेबल करेंगी? उसके पीछे फैक्टर है प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बोकटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आता है रेजोनेंस की बात, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर कहीं किसी कार्बोकटायन पर एरोमेटिक ग्रुप है, अगर किसी कार्बोकटायन पर एरोमेटिक ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब कि वहां पर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे हमारे पास 3 कार्बोकटायन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पे 3 कार्बोकटायन दिए हुए हैं। तीनों कार्बोकटायन में आप देखिए कि जो पहला वाला है यहां पर अटैच है हमारा एरोमेटिक रिंग, हमारा बेंजीन रिंग अटैच है, और ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यहां पे आप देखिए रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे आप देखिए रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन आप देख सकते हो। तो यहां पे हमें समझ में ये चीज आती है। उसके बाद आता है यहां पर एक बहुत ही एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये चीज डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जानी जाती है, डांसिंग रेजोनेंस। तो बच्चों ये कंसेप्ट एक बहुत स्पेशल कंसेप्ट है, इसके लिए आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं डांसिंग रेजोनेंस क्यों होता है और क्यों ये इतना ज्यादा स्टेबल है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एरोमेटिक की बात हो और इस कंपाउंड की, इस रिंग की, तो याद रखना कि डांसिंग रेजोनेंस वाला जो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर ये जो ग्रुप होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि SN1 किसमें फास्ट होगा। यहां पे देखिए ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री प्लस यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, साथ ही यहां पे ये 2 डिग्री। तो जहां पर रेजोनेंस हो रहा है, जहां पर रेजोनेंस हो रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 2, 3, 1 इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फर्स्ट कंपाउंड सेकेंड कंपाउंड, यहां पे देखिए अमॉन्ग द गिवन पेयर इन विच पेयर फर्स्ट कंपाउंड ब्रेक्स, पूछ रहा है कि पहला कंपाउंड फास्ट होना चाहिए SN1 में। तो आइए चेक करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। पहला 1 डिग्री हैलाइड है, दूसरा
2 डिग्री हलाइड है, यहां पर दूसरा कंपाउंड अच्छा है। फिर ऑप्शन बी को देखते हैं, यहां पर 3 डिग्री हलाइड है और यहां पर फिर 2 डिग्री है, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट है, क्योंकि यहां पर जो पहला कंपाउंड है वो 3 डिग्री हलाइड है, वहां पे SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। फिर यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे आपका 2 डिग्री है और 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस मिलेगा आपको यहां पर। साथ ही यहां पर आप देखिए कि यहां पे ये दोनों 3 डिग्री है, लेकिन यहां पर लिविंग ग्रुप की बात है, यहां पर लिविंग ग्रुप की बात है और हम जानते हैं कि I- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर भी जो दूसरा कंपाउंड है वो ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। यहां पर आयोडीन बहुत जल्दी से अपने बॉन्ड को ब्रेक करके चला जाएगा और जल्दी से कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा, तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखते हैं सॉल्वेलिसिस क्या होता है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं कि सॉल्वेलिसिस का मतलब होता है कि अगर कोई हलाइड है तो उसे वाटर से रिएक्ट करा दो तो वहां OH आ जाएगा। वहां पर आपने अगर C2H5OH दे दिया तो यहां पर OC2H5 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लिया। अब यहां पे देखते हैं कि एक्वस इथेनॉल का मतलब आपसे पूछ रहा है कि SN1 के बारे में बताओ। यहां पे एक्वस इथेनॉल सॉल्वेलिसिस हो रहा है एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस में, मतलब SN1 रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगी, आइए देखते हैं। SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं और हम यहां पे देखेंगे कि हमारा कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी क्या है। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर इस कार्बन को देखें तो ये है 2 डिग्री, यहां पर इसे देखें तो ये मिलेगा हमें 3 डिग्री और यहां पे हम इसे देखें तो ये होगा हमारा विनाइलिक कार्बोकटायन। विनाइलिक कार्बोकटायन बच्चों बहुत अनस्टेबल होता है, तो यहां हमारा ऑप्शन होगा 2, 3, 1 और यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए विनाइलिक कार्बोकटायन क्या होता, मैं आपको यहां पे एग्जांपल दे रही हूं कि विनाइलिक कार्बोकटायन ये होता है। यहां पर जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और इसे हम विनाइलिक कार्बोकटायन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां फिर देखते हैं तो यहां पे हमने देखा कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं ब्रिज हेड पोजीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट कि ब्रिज हेड पोजीशन क्या होता है। तो ब्रिज हेड पोजीशन में आपको दिखा देती हूं कि ये यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। यहां पे 2 ब्रिज हेड्स होते हैं। इस पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकटायन होगा तो वो बहुत अनस्टेबल होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन के कारण बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकटायन बहुत अनस्टेबल है। अगर हम कार्बोकटायन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यह हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम ब्रिज हेड को देखें तो यहां पर इस पॉइंट को देखकर आप बोल सकते हो कि ये किसी भी एंगल से यहां पर एंगल 120 डिग्री तो नहीं है, मतलब यहां पर कार्बोकटायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। तो यहां पर आप देखिए ये 2 डिग्री, यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकटायन, यहां पर ये 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस और यहां पर ये आपका आ गया ब्रिज हेड पोजीशन। तो ब्रिज हेड पोजीशन में क्या होगा, कभी भी कार्बोकटायन फॉर्म नहीं करेगा। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बात करेंगे अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो आइए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए
कि CH2Cl और यहां पर ये कंपाउंड दिया हुआ है क्लोरीन, यहां H और यहां पे 2 बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच्ड है। अगर हम यहां पे कार्बोकटायन देखें तो इसे एक एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि यहां पर कंपाउंड को 2 एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी मिल रही है। इट मींस कि दूसरे वाले में SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। यहां पर भी देखिए हाइड्रोलाइज की बात कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन, यहां पे हमारा डांसिंग रेजोनेंस वाला कंसेप्ट जाएगा कि जहां पे डांसिंग रेजोनेंस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस है, यहां भी डांसिंग रेजोनेंस है, प्लस हम जानते हैं कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक रिंग प्लस मेसोमेरिक प्लस आई प्लस रेजोनेंस, तो यहां पर एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम कर रहा है और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहां पर ये ग्रुप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा 213 यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देन देखेंगे ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर SN1 की बातें पूछ रहा है। तो देखिए ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री बनेगा, ये भी आपका 2 डिग्री है। तो देखिए यहां पर तीनों 2 डिग्री है, मतलब तीनों में SN1 की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स SN1। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 कंपाउंड को चेक करते हैं। यहां पे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात होगी। तो देखिए अगर हमने पहला वाला मॉलिक्यूल लिया और यहां पर कार्बोकटायन जनरेट हुआ और जब इसका रेजोनेंस किया तो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल। आप इसे एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। एंटी एरोमेटिक आपने पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट्स आते हैं, वहां आपने पढ़ा होगा। एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। फिर दूसरा देखते हैं, ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, अगर यहां पे कार्बोकटायन जनरेट किया तो ये बनाएगा अपना एरोमेटिक, यहां पर ये बनाएगा एरोमेटिक कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी को देख लेते, यहां पर ये बनाएगा 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस और यहां पर ये बनाएगा 2 डिग्री। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहां पर आ रहा है फैक्टर एरोमेटिसिटी का और ये आपका है एंटी एरोमेटिक। तो इस तरह हमने SN1 की क्वेश्चन देखे। रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं की तो SN1 अधूरा रह जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन SN1 में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो क्या है उसे देख लेते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये हलाइड पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ हलाइड पर। तो यहां पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हो या तो कार्बोकटायन पे डिपेंड करता है, या तो आप बोल सकते हो कार्बोकटायन पे डिपेंड करता है, या बोल दीजिए कि यहां पर ये इस ग्रुप पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। यहां पे हम लिख देते हैं वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सेकेंड रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट इन SN1। तो देखिए यहां पे देखेंगे कि यहां पे है क्लोरीन, यहां पे है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन सबसे पहले जाएगा और जल्दी से कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को देखें तो वो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड से वीक होगा, मतलब ऑप्शन 2 यहां वाला जल्दी SN1 रिएक्शन शो करेगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, यहां पे CH3OH है, यहां पे वाटर है, ये ज्यादा पोलर है, ये ज्यादा पोलर है, तो यहां भी
और हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे अच्छा होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे अच्छा होता है SN1 रिएक्शन, इसलिए यहां भी ऑप्शन बी होगा। यहां देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या बोलना चाहता है। यहां देखिए 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, और यहां पे ये 2 मोलर कंसेंट्रेशन है। हलाइड, आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है और वो चीज है सिर्फ हलाइड या कार्बोकैटायन, और यहां पर ये जितना ज्यादा होगा SN1 उतना अच्छा होगा। तो यहां हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा और ये सारे करेक्ट होंगे। SN1 और SN2 का थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। हम जानते हैं कि SN1 बेस्ट है 3 डिग्री में, 2 डिग्री में भी काम चल जाएगा, लेकिन 1 डिग्री में कभी नहीं होगा। SN2 सबसे बेस्ट रहता है 1 डिग्री में और ये 3 डिग्री में कभी नहीं हो सकता। SN1 में न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। SN1 में न्यूक्लियोफाइल, यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जबकि SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब लोन पेयर वाले, वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब लोन पेयर वाले, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब ये नेगेटिव चार्ज वाले। इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे कि वीक न्यूक्लियोफाइल बताओ तो वहां पे आप लोन पेयर वालों को बोल देना, और अगर आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बताओ तो नेगेटिव चार्ज वालों को बोल देना। जैसे यहां पे हमने देखा है RONA, फिर आपने देखा है C2H5ONA, यहां पर क्या O- Na+, तो यहां पर ये चीजें है। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी दोनों में सेम होती है, I- वहां भी जल्दी निकलता है और SN2 में भी जल्दी निकलता है। रेट की बात कर ले तो रेट हमने क्या देखा, SN1 में सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, इसीलिए यही रीजन है कि इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, इसीलिए हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं और इसे हम बाईमॉलिक्यूलर बोलते हैं। देन हम देखते हैं यहां पे क्वेश्चन देखिए, 3 डिग्री हलाइड है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर क्या आंसर होगा SN1। फिर देखते हैं यहां पर हमारा 1 डिग्री हलाइड है, 1 डिग्री हलाइड मतलब एक चीज फिक्स है, SN1 कभी नहीं होगा, मतलब यहां पे सिर्फ एक चीज होगी SN2, हम न्यूक्लियोफाइल को देखेंगे भी नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे 1 डिग्री हलाइड है और 1 डिग्री हलाइड में सिर्फ एक चीज होती है और वो होता है अपना SN2। यहां पे क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे देखिए विनाइलिक, यहां पर विनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर विनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब R, S, यहां पर ना SN1 पॉसिबल है ना SN2 पॉसिबल है। यहां पे देखिए 2 डिग्री है ये, तो यहां पर P, Q, मतलब यहां पे SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तीसरा देखिए ब्रिज हेड पोजीशन आया है, ब्रिज हेड पोजीशन पे R, S, ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो वहां पे बात ही क्या करनी। फिर देखते हैं ऑप्शन डी, ये भी अपना विनाइलिक है, विनाइलिक है मतलब P, Q, यहां भी हमारा कोई भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे SN1 रिएक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच। हमारे लेक्चर को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए।